नहीं, पाकिस्तान नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इजराइल का ये सामना खुद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये शरई और सूली लिहाज से हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना और इंशाल्लाह नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ यही है कि करप्शन है, यहाँ पे सिर्फ यही है कि हमें पैसा दो और अपना काम करो, अगर नहीं तो पीछे जाओ। उसका फार्मूला चोरी कर लिया जाता है, उसको बैक टू डोर बंद कर दिया जाता है। फिर देखें ना तो इंडिया कोई भी काम करने लगता है ना तो सबसे पहले दो हमसाए उसके आसपास के मुल्क है, लाइक रशिया, अमेरिका, इजराइल, जिनकी उनके बाउंडिंग है, वो सब उनके आके ना मतलब स्ट्रॉन्ग उनको और बनाते हैं। अगर हम अपनी बात करते हैं ना तो हम जब भी कोई काम या स्टेप उठाते हैं या किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ कोई भी हमारा साथ नहीं देता। हम अपने अरब कंट्री की भी बात करें, आज सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, टर्की वगैरह भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें बैकएंड पे। Hello viewers, welcome to my another reaction video. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। नमस्कार, मैं हूँ अनूप। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अनूप रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारत सरकार इजराइल को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट किया है और वो भी कृषि क्षेत्रों में इन्वेस्ट करने के लिए भारत सरकार इजराइल को इनवाइट किया है। कश्मीर में भारत सरकार इजराइल के लिए लैंड प्रोवाइड करेगा और वहाँ पे वैज्ञानिक तरीके से खेती किया जाएगा। कैसे उन्नत खेती किया जाता है वो इजराइल कश्मीर में करके दिखाएंगे और कश्मीरी जो आम जनता है उन लोगों को इसकी फायदा मिलेगा। और ये न्यूज जब से मीडिया में आया है तब से पाकिस्तानी पगला चुके हैं और पाकिस्तान इसकी रिएक्शन देना शुरू किया है। तो पाकिस्तान की एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं और उसको जवाब देना है जे भारत क्यों इजराइल को कश्मीर में लैंड नहीं दे सकते। भारत सरकार इजराइल को कश्मीर में लैंड देगा तो बहुत सारे दिक्कत की फेस करना पड़ेगा। दोस्तों, ये सब जानने के लिए आज जो लेटेस्ट वीडियो लेकर आए इसको आप लोगों को देखना है और समझना है। वीडियो का टाइटल है पीओके प्लान ऑफ इजराइल एंड इंडिया पाकिस्तान थ्रेट इंडिया विल गेट प्रोटेक्शन पाकिस्तान पब्लिक एग्रेसिव। दोस्तों, वीडियो क्रिएटर आनाम शेख ऑफिशियल और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा, आप लोग चाहे तो उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए पहले वीडियो देखते हैं और उसके बाद में मेरा रिएक्शन ऑब्वियसली रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी योर होस्ट माय यूट्यूब चैनल। वीडियो से हम बात करने जा रहे हैं इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर में इजराइल का कहना है कि वो एग्रीकल्चर के प्लांट लगाएगा जो वहाँ के किसान है उनको फैसिलिटेट करेगा इजराइल की टेक्नोलॉजी से। लेकिन इस पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान ने कहा है कि अगर इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर में कोई भी प्लांट इजराइल का लगा या इजराइल को कोई भी लैंड दिया गया तो इंडिया को टेरर का सामना करना पड़ेगा और ये बात ऑफिशियली कही गई है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो इजराइल और इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात है, मोदी के बहुत अच्छे ताल्लुकात है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इजराइल को नहीं मानता। क्या पाकिस्तान इजराइल को रोक पाएगा प्लांट लगाने से? क्या इंडिया और इजराइल की कोई स्ट्रेटेजी है इसके पीछे? आज पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं और पूछते हैं क्या होगा, क्या पाकिस्तान इस चीज को रोक पाएगा। तो मिलते हैं वीडियो के एंड पे। उमर मोहम्मद जो है, आपका नाम? मुदस्सर रिजवी जी। सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर में इजराइल का कहना है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर के प्लांट लगाए जाएं और किसानों को मैं अपनी टेक्नोलॉजी जो मैं हमारे मुल्क में है उससे फैसिलिटेट करूँ। क्या आपको लगता है इसके ऊपर जो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान ने कहा है कि अगर कश्मीर का लैंड किसी ने भी दिया इजराइल को तो उसको टेरर का सामना करना पड़ेगा, आपको लगता है कि इंडिया और इजराइल की इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी और क्या पाकिस्तान इसको रोक पाएगा? देखिए जी, पाकिस्तान इसको रोकने की पूरी कोशिश तो करेगा अपनी तरफ से, लेकिन क्योंकि इंडिया और इसराइल का आपस में पहले से काफी ज्यादा मुरासम है और हमने तो आज तक इसराइल को तस्लीम तक नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो ISI हमारी जो है जितनी भी सिक्योरिटी इदारे हैं वो इंशाल्लाह ताला इसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, अगर हम देखें 75 इयर्स में हम लोगों ने कश्मीर के लिए किया ही क्या। कश्मीर को हम लोग कहते हैं ठीक है, हम लोगों ने बनाने की कोशिश भी की, बहुत कुछ किया, लेकिन आज अपना कश्मीर हम अपने हिस्से में क्यों नहीं ले पाए? मैम देखिएगा कि कश्मीर जो से ना वो एक कहावत भी यहाँ बोली जाती है कि हमारी शाहरा है, लेकिन इंडिया हमारी शाहरा काट रहा है 75 साल से
हमारे जितने भी हुक्मरान आए हैं वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक खातरखा इजाफा इसमें हमारी कामयाबी में नहीं हो सका। ठीक है ना, अल्लाह आगे देखें, अल्लाह इंशाल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। ठीक है, और कहते हैं हम दुआ गो हैं कि कश्मीर के जो अवाम है जो इस वक्त पिस रहे हैं बहुत ज्यादा इंडिया के हाथों से, ठीक है ना, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान फरमाए। अगर देखें ना तो इंडिया कोई भी काम करने लगता है ना तो सबसे पहले दो हमसाए उसके आसपास के मुल्क है लाइक रशिया, अमेरिका, इजराइल, जिनकी उनके बाउंडिंग है, वो सब उनके आके ना मतलब स्ट्रॉन्ग उनको और बनाते हैं, उनको आगे से मतलब एक मोटिवेट करते हैं। अगर हम अपनी बात करते हैं ना तो हम जब भी कोई काम या स्टेप उठाते हैं या किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ कोई भी हमारा साथ नहीं देता। हम अपने अरब कंट्री की भी बात करें, आज सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, टर्की वगैरह भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं हमें बैकएंड पे करके। वाई मैम इसकी सबसे अहम वजह है पाकिस्तान हमारी सभी पगला सफारती गई है। कोशिशें। जो हमारे वजीर खारजा हैं उनको चाहिए, जो इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, हमेशा उल्टा पलटा देखें अब जो इस्लामिक बोलता है कंट्री है मीडिया में हमारी, जो आके। जैसा कि आपने नाम लिया, हमारा सऊदी अरब बहुत अच्छा हमसाया है, ईरान बहुत अच्छा हमसाया है, ठीक है ना, चीन है, बांग्लादेश है, नेपाल है। हमें इन ममालिक के साथ अपने खारजी रास्ते हैं ना उनको मजबूत करना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल सी बात नजर आ रही है, क्योंकि हम पाकिस्तान में इस्तेकाम कायम नहीं है तो हम बाहर कहाँ इस्तेकाम लाने की कोशिश करेंगे। अपने पॉलिटिक्स की बात करें ना तो मोदी के 8 सालों में 9वां साल शुरू है, 8 सालों में उसने इतने अच्छे ताल्लुकात बना लिए दूसरे ममालिक के साथ। अगर हम अपनी बात करें ना तो जब इमरान खान आए तो उन्होंने कहा था कि भाई हम मतलब एक लेवल पर काम करेंगे, एक लेवल पर हम ताल्लुक रखेंगे। और अगर हम अपने करंट गवर्नमेंट की बात करें तो उनके भी अमेरिका के साथ इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है, रशिया के साथ इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है, लेकिन मोदी ने इसमें बहुत काम किया। क्या लगता है आपको इसमें क्या स्ट्रेटेजी है? जी बिल्कुल, इसके पीछे सबसे अहम वजह इसराइल। अगर हम आज इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं तो हमारे सबके साथ राब्ते ठीक हो जाएंगे। ठीक है, हमारी सबसे हम जो हमें कहते हैं हमारी शरई और सूली लिहाज से हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना और इंशाल्लाह नहीं करेंगे। ठीक है, आप देखें जैसे कि सऊदी अरब में उनका सवाल खाना कायम हो चुका हुआ है, तो अब ये सब पाकिस्तान के खिलाफ ही है। मैं बहुत से ममालिक हैं जो कि जैसे अरब ममालिक की बात कर लो तो दुबई ने भी इसराइल को तस्लीम करना शुरू कर दिया। जी अरब ने कर दी है। ठीक है ना, बहुत से ममालिक हैं अरब कंट्री के जो हमारा हमसाया मुल्क ये है ईरान। ठीक है, कितनी देर वो जंग में खुद इराक के साथ मुसल्लत रहा है, आपस में मुसलमान आपस में लड़ते रहे हैं, काफी देर तक लड़ते रहे हैं, लेकिन बहसीयत कौम उन्होंने बहुत तरक्की की है, बहसीयत कौम उन्होंने बहुत तरक्की की है। और देख लें कि वो ईरान डटा हुआ है इसराइल के खिलाफ, पूरी दुनिया के खिलाफ डटा हुआ है। सर अगर हम एक फैक्ट देखें तो इसको हम मानने से इनकार नहीं कर सकते कि आज अगर हम देखें तो हम डेवलप कंट्री में नहीं आते, जिसकी रीजन इंटरनेशनल मार्केट में हर कोई हमें वैल्यू देने के कायल ही नहीं है। कोई भी अगर हम हमारे पॉलिटिक्स जाते हैं क्या पाकिस्तानी बाहर जाता है ना जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, तो वो जब पाकिस्तानी सुनते हैं तो हमें साइड पे कर देते हैं। क्या आपको लगता है कि हम लोगों की क्या वैल्यू रह गई है? हमारी कोई वैल्यू नहीं रही। हमारे ग्रीन पासपोर्ट को पकड़ के एक साइड पे रख देते हैं। मेरे साथ वो 2 दफा वाकया हुआ है, मैं गया हूँ, लेकिन वो कहते हैं बस अल्लाह ही है हमारा और ये हमारी कंट्री चल रही है बस अल्लाह के आसरे पे है इन सियासतदानों का। और देखें जो हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं काफी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन गलतियां किससे नहीं होती, कुछ ना कुछ गलती कहीं ना कहीं किसी ना किसी से हो जाती है, लेकिन उस गलती को ठीक करना चाहिए और दुआ गो रहना चाहिए, हमेशा अल्लाह के घर से उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, एक्स हो या अभी करंट हो, यहाँ पर हमारे जर्नलिस्ट काफी हैं। आज ये एक ट्वीट किया हामिद मीर ने भी, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि इंडिया की तारीफ, बल्कि हम लोग राइवल ही मानते हैं, राइवल ही मानते हैं। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि हमारे जो भी पॉलिटिशियन है वो उठ के तारीफें कर रहे हैं। इवन बिलावल भुट्टो जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, उनकी आपस में कंपैरिजन किया और मोदी और शहबाज शरीफ का कंपैरिजन किया इमरान खान ने, मतलब कि वो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। इवन अगर हम इंटरनेशनल बेस देखें तो रशिया के लीडर प्रेसिडेंट ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, सब उनकी तारीफें कर रहे हैं। क्यों? मोदी में क्या है? मोदी में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, मोदी के साथ इसराइल है, हमारे साथ इसराइल नहीं है, हमारे साथ अमेरिका, चाइना भी तो है, हमारे साथ चाइना है, लेकिन चाइना को देखिए इस वक्त कहते हैं, अभी लास्ट टाइम देखा होगा आपने जो बाइडेन साहब ने जो उनके साथ जो की सारी मीटिंग हुई है, ठीक है ना, वो अमेरिका और चाइना की आपस में अगर कभी वार ना हो, ठीक है ना, लेकिन वो तो कभी इस दहाने पे मोड़ पे आ भी जाता है। अब चाइना हमारी जितनी भी मॉरल सपोर्ट फाइनेंशियली सपोर्ट जितनी भी कर रहा है चाइना, ठीक है ना, उस मेरा ख्याल है कि आप देख रहे हैं इस मार्केट की हालात देख रहे हैं, इसमें 75% जो अशिया है वो चाइना की हैं। हमारी सारी जितने भी हम जहाँ चीजें बनाते थे हमारी वो बनना बंद हो गई हैं। ये भी फैक्ट है कि सऊदी अरेबिया ने भी हमारी बहुत मदद की। मैंने एक लिस्ट देखी थी जिसमें सऊदी अरेबिया ने बहुत बार और बहुत बड़ी अमाउंट में हमें कर्जे दिए, हमें एड्स दिए, लेकिन आज अगर हम देखें तो हम लोगों ने तो उनको भी अपने साथ नहीं रखा। आज वो भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। वो सिर्फ इसी वजह से ना कि जब हमारे मुल्क में यहाँ पे इस्तेकाम नहीं है, जब हमारे घर में सुकून नहीं है,
तो बाहर जो लोग देखने वाले हैं वो हमें क्या देंगे? वो कुछ भी नहीं देंगे। वो कही यार ये तो आपस में लड़ रहे हैं, इनका तो आपस में झगड़ा नहीं हो रहा। कोई फैजाबाद जाकर बैठ जाता है, कोई यतीम खाने चौक में बैठ जाता है, कोई मनारे पाकिस्तान बैठ जाता है, कोई कराची बैठ जाता है। तो इस तरह तो मुल्क इसराइल को हम नहीं मानते, ये समझ में आता है। क्या आपको लगता है इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती बहाल होनी चाहिए ताकि हमारे आपस के रिलेशनशिप से हमारी ट्रेड भी बहाल हो और हमारे जो इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट हो? बिल्कुल जी, बाहमी और कहते हैं हम आंगी के साथ हमारे हमसाया ममालिक के साथ तल्लुकात बढ़ने चाहिए, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कुछ गिव भी करना पड़ता है तो फिर कुछ टेक भी करना पड़ता है। गिव एंड टेक जरूरी है। बहुत अच्छा लगा। हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एंकर ने बोला है इजराइल को भारत सरकार कश्मीर में लैंड प्रोवाइड करेगा तो कोई भी प्लांट लगाने देगा तो भारत को पाकिस्तान की जो आतंकवाद है उसका सामना करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। हम लोग भी जानते हैं अभी कश्मीर में इजराइल एंट्री करेगा तभी भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान अपनी जो बॉम्ब रखा है आतंकी वो जरूर भेजेंगे। तो कोई बात नहीं है, हम लोग तो पिछले 75 साल से ये आतंकवाद झेलते हुए आए हैं और आप लोग भेजते रहिए, हम लोग उसको ठिकाना में लगाने के लिए तैयार बैठे हैं और हमारी आर्मी जरूर वो ठिकाना पे लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इजराइल कश्मीर में प्लांट भी लगाएगा और एग्रीकल्चर क्षेत्रों में डेवलपमेंट भी करेगा और भारत को उसको सुविधा भी मुहैया कराएगा। और साथ में कश्मीरी जो किसान भाई है, कश्मीरी जो भाई बंधु है जिन लोग खेती करते हैं, उन लोगों के लिए उनकी सुविधा के लिए जरूर भारत सरकार कश्मीर में इजराइल को लैंड प्रोवाइड कराएगा। रुक सको तो रुक लो, तुम्हारी बस्ती बात नहीं है, तुम्हारे अंदर गुर्दा नहीं है, तुम लोग दहशत गर्दी कर सकते हो, कोई अच्छा काम तो कर नहीं सकते। पाकिस्तान के पास कोई जाता नहीं है। पाकिस्तान अक्षय चीन को कैसे दे दिया था? चीन की पाकिस्तान की मेहमान लगता है ना दामन लगता है, और वो अक्षय चीन पाकिस्तान की बाप का प्रॉपर्टी है क्या जो चीन को दे दिया था? कैसे दे दिया था? और ये लड़की ने ये भी क्वेश्चन किया है जो अरब कंट्री तुरस्क को भारत के साथ क्यों आते हैं, भारत को क्यों सपोर्ट करते हैं, इस्लामिक देश भारत को क्यों सपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं? आप लोग सोच लीजिए ना। दुनिया में कोई भी देश में जाके उधम मचाए, कोई गलत काम किया है क्या ऐसी रिपोर्ट? है नहीं ना। और भारत के पास क्यों नहीं आएंगे? भारत दुनिया की 5वां अर्थनीति मतलब इकोनॉमिक्स कंट्री है दुनिया में। हम लोग इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया और दुनिया इस टाइम भारत में इन्वेस्ट करने के लिए तरस रहा है। भारत में सिक्योरिटी है, भारत की टाइट सिक्योरिटी है। दूसरा बात, भारत में इन्वेस्ट करने में दुनिया की फायदा है, तो भारत में क्यों इन्वेस्ट नहीं करेगा? सऊदी अरब कश्मीर में इन्वेस्ट करेगा, इजराइल कश्मीर में इन्वेस्ट करेगा, दुनिया की सारी देश को हम लोग लेके आएंगे कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए, कश्मीरी भाई बहन की जिंदगी सवार करने के लिए। पाकिस्तान को क्या? और संपूर्ण कश्मीर भारत का है, पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान भूल जाए कश्मीर के बारे में। और गिलगिट बाल्टिस्तान भी पीओ के जितना आप लोगों ने दखल करके रखा है ना, वो भी हम लोग वापस लेंगे। दुनिया में भारत के रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग है। ये लड़की बता रहा है जे अरब कंट्री पाकिस्तान को इग्नोर क्यों करता है? पाकिस्तान के पास है क्या जब पाकिस्तान के पास जाएगा इंसान? जिहाद से इस्लाम प्रचार में आए वो अरब कंट्री आज भी इस्लाम करता नहीं है। और ये पाकिस्तान जो कन्वर्ट होके मुसलमान हुआ है वो इस्लाम की ठेकेदार बन चुका है। बने रहो अपने इस्लाम की ठेकेदार, बने रहो अपनी जिहादी, उसमें दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी भी फर्क पड़ेगा आपको पड़ेगा, आप लोग जाहिल गवार होके ही रहेंगे। आप लोग देखिएगा
पाकिस्तान की पासपोर्ट की औकात क्या है दुनिया में। पाकिस्तानी कोई भी देश में एंट्री करते हैं तो उसी टाइम जब भी पूछते हैं आप कहाँ से, पाकिस्तान तो एक साइड में खड़ा कर रखता है। एक कोई भी कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि उसकी हरकत इतना गंदी है, क्योंकि उसकी जाहिलपान है उसके अंदर, और दुनिया से सिर्फ मांग सकता है, दुनिया को कुछ दिया नहीं सकते। इसीलिए करीब करीब पूरा दुनिया से कट चुका है पाकिस्तान। किसी और कोई भी देश पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। ये पाकिस्तान अपनी जगह पे बैठ के सोच ले, ये पिछला 75 साल में पाकिस्तान क्या क्या कर चुका है, और वो दुनिया की इस्लामिक ठेकेदार नहीं है, ये अभी भी इसे सोच ले। जब सोचना बंद करेगा तो अभी उसके लिए कुछ भलाई हो सकता है। दुनिया की लीडर मोदी की तारीफ क्यों करते हैं दोस्तों? मोदी वर्ल्ड लीडर है, रैंकिंग में नंबर 1 है, और मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है। दोस्तों, हम पाकिस्तानी दोस्तों को ये कहना चाहते हैं, मोदी मोदी है, क्योंकि मोदी के नाम से पाकिस्तान कांपता है। पाकिस्तान की कोई गारंटी नहीं है, पाकिस्तान कौन चलाता है उसकी कोई पता नहीं है। कोई आर्मी चीफ चलाता है, ना कोई प्रधानमंत्री चलाता है, और प्रधानमंत्री की म्याद 2 महीने से 3 महीने, 4 महीने से 5 महीने यही होते हैं। मेड इन पाकिस्तान कोई नाम का कोई चीज है क्या? सभी तो आपकी मुंह बोली बाप, मुंह बोली पापा चाइना से मंगाते हैं, तो मंगा लो, औकात में रहो। और कश्मीर के बारे में बात ना करो। कश्मीर हिंदुस्तान का है, कश्मीर की जमीन किसको दिया जाएगा और किसको नहीं दिया जाएगा वो भारत सरकार डिसाइड करेंगे। और पीओ के जल्दी से जल्दी खाली करो। पीओ को आपका बाप का नहीं है, और जितने भी आप लोग दबस के बैठे हैं ना, वहां से निकल जाओ, नहीं आपकी टाइम आ चुका है। वो चलिए दोस्तों, वीडियो के आगे देखते हैं और क्या है इसमें, देखने के बाद ही पता चले। नहीं, पाकिस्तान नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इजराइल का ये सामना खुद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इंडिया और मोदी और इनके हमारे पॉलिटिशियन आपस में ताल्लुकात चल रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, PLM नून ने भी अपना पावर प्लांट अभी आधा आया है, आधा नहीं आया। तो मेरे ख्याल से कभी भी इजराइल का सामना नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। रीजंस हैं जो इंडिया, अगर हम मोदी की बात करें, करंट गवर्नमेंट, तो जब भी वो कोई स्टेप लेता है, जब भी कोई चीज मतलब वो करना चाहता है, तो सब उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। जितने भी आसपास के, रशिया ले ले, इजराइल ले ले, या फिर हम लाइक जो उसके आसपास के नेबर अमेरिका ले ले। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों नहीं है? पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी पॉलिटिशियन ही नहीं चाहती, वो हर एक में अपनी चीज में कमीशन ढूंढती है। जब ये अपने कमीशन से फारग हो गए, सारी दुनिया इनके साथ होगी। लेकिन ये कोई भी प्लांट लगाना हो, कोई काम शुरू करना हो, जैसे कि गाड़ियों का प्लांट लगना हो, या अपना 200 से 300 कमीशन अपना निकाल दिया है। इसलिए मोदी आगे है, इंडिया आगे है और हम पीछे हैं। और मेरे ख्याल से कि हमारे पॉलिटिशियन को ये भी नहीं पता कि 22 करोड़ से अवाम ज़्यादा हो चुकी है। तो ये आज तक मर्दमशुमारी करें ना तो काफ़ी अवाम हो, लेकिन ये 3-4 साल से मैं यही सुना 22 करोड़ अवाम ही है। आपने कहा है कार की, अगर हम देखें तो 75 सालों में आप जानते हैं क्या पाकिस्तान की कोई मेड इन पाकिस्तान कार इंडस्ट्री हो? बेसिकली एक नाम ऐसा जो आपके माइंड में हो 75 सालों में? पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने इस पर कभी काम ही नहीं किया। हमारे यहाँ पर ये संभल हो जाती है, हम लोग वो कहते हैं बनी बनाई खीर हमें खाने की आदत पड़ गई। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको मैं 20-25 से ज्यादा ऐसे गिनवा सकती हूँ जो कि मेड इन इंडिया है। इवन अगर उनकी दूर नहीं जाते, रतन टाटा को ही देख ले तो उन्होंने 2 लाख की गाड़ी तक बना दी। यहाँ पे तो हम सोच भी नहीं सकते 2 लाख की। क्या आपको लगता है कि इतनी ज्यादा डेवलपमेंट के पीछे क्या राज है उनके? क्योंकि इंडिया जो है अपने इंजीनियर्स को सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ पे जितने इंजीनियर उनको बंद कर दिया जाता है। अभी आपने पिछले 3 दिनों में सुना, कराची का एक आदमी था जिसने बैटरी पे गाड़ी थी बनाई थी, उस पे केस चल रहा है आजकल। तो आप यही यहीं से अंदाजा लगा रहे कि हम कितने पीछे हैं।
एक लिस्ट देखी थी मैंने, उसमें वो दिखा रहे थे कि जो उनके इंजीनियर, जैसे आपने बात की कि इंजीनियर वो सिर्फ अपने इंजीनियर्स को नहीं बल्कि वो छोटे तबके को भी उठाते हैं। अगर जैसे लाइक जहाँ पर एक बंदे ने जो जहाज बनाया था उसको दबा दिया गया, उसके बाद उसको नजर ही नहीं आया। एज कम्पेयर टू इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी एक ऐसे ही लोकल बंदे ने जहाज बनाया और उसको अप्रिशिएट बल्कि खुद मोदी ने किया। इवन वहाँ पे ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, इन्होंने आरबीआई के तौर पर अपनी करेंसी को भी लॉन्च कर दिया है और वो अपनी करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप बताएं क्या है? यहाँ पे सिर्फ यही है कि करप्शन है। यहाँ पे सिर्फ यही है कि हमें पैसा दो और अपना काम करो, अगर नहीं तो पीछे जाओ। उसका फार्मूला चोरी कर लिया जाता है, उसको बैक टू डोर बंद कर दिया जाता है। ये हमारे मुल्क में है। अगर हम देखें ना तो सऊदी अरेबिया जो कि बहुत हम कहते हैं ना अजीम कंट्री है हमारे लिए, अगर हम देखें तो वहां पर भी हम लोग अगर देखें ना तो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के निस्बत बैकन करके इंडिया को प्रेफरेंस दी जा रही है इस टाइम। लेकिन हिस्ट्री में अगर हम देखें, लिस्ट देखें तो सऊदी अरेबिया ने कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमारी मदद ना की हो। क्या वजह जो सऊदी अरेबिया हमारी मदद इसलिए नहीं कर रहा बल्कि इंडिया की सपोर्ट में है? हमारे जो हुक्मरान हैं वो किसी की हम कहते मिलकर काम नहीं करना चाहते और सऊदीया में हमारे पास किया है और इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम अभी भी उंगली नहीं उठाएंगे कि वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये नहीं देखें। मैं फ्रांस से, बल्कि फ्रांस ने तो 2 से 3 दफा इंडिया को भी किया है, वो तारीफें की हैं उसकी और इवन ऑफिशियली कहा भी है कि इंडिया हमारा की पार्टनर है। आई एम राइट? बिल्कुल बिल्कुल किया है, लेकिन फ्रांस ने यहाँ पे भी सपोर्ट किया है जो सलाब जदगान है। लेकिन सब ये फ्रांस के अलावा बहुत से ममालिक ने किया है, लेकिन अभी भी हम श्योर नहीं है क्या हमारे जदगान को वो चीजें मिली है या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं मिली, इसलिए सारे ममालिक पीछे हो रहे हैं। क्या मैसेज देंगे? इवन एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको लगता है कि इजराइल को तो हम नहीं मानते, वो तो हमें समझ में आता है कि क्यों नहीं मानते, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज तक जो हम 75 साल से राइवल कह रहे हैं इंडिया को, क्या इंडिया पाकिस्तान की चीजों बेहतर हो जानी चाहिए, दुश्मनी को खत्म कर देना? दुश्मनी अगर आप देखा जाए, अगर आप यूरोप में चले जाएं, बाहर चले जाएं, तो आपकी इंडिया और पाकिस्तान में किसी में दुश्मनी नहीं। आप भाई बहन सब बन के रहते हैं। दुश्मनी हमारी सिर्फ पॉलिटिशियन में ही है। और वो जैसे कि आप एक पुराने वक्त के गांव के एग्जांपल ले लें कि 2 चौधरियों में लड़ाई होती है और पूरे गांव की लड़ाई बन जाती है। यहाँ पे वही है कि 2 पॉलिटिक्स की लड़ाई है और उसमें बाकी लोग पिस रहे हैं। बिल्कुल एक जैसे हैं हम सारे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कॉर्नर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों वीडियो हो गया यहाँ पे खत्म। पाकिस्तान की औकात है हिंदुस्तान के रोक ले? पाकिस्तान की औकात है जो इजराइल को कश्मीर में रोके? पाकिस्तान इजराइल की फेस कर सकता है क्या? इजराइल की पूरी साइड में, कोई भी साइड में देख लीजिए, सारी मुस्लिम कंट्री है। एकमात्र इजराइल ऐसी एक कंट्री है जिसके ऊपर अटैक करने से दुनिया कांपते हैं। आपकी जो बामन कंट्री मुस्लिम है तो सूडान फूडान सभी तो वही है, इजराइल के पास ही है। कोई आज तक तो कोई इजराइल के ऊपर एक अटैक नहीं कर पाया, किंतु इजराइल चाहे तो ईरान पे आके अटैक कर जाता है। इजराइल चाहे तो वो कोई भी जगह अटैक कर सकता है। इजराइल के अंदर दम है। इजराइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, हथियार में बहुत आगे है। किसी के पास भीख नहीं मांगता है इजराइल, पाकिस्तान की तरह। और सऊदी अरब आपको वीकेंड क्यों कर रहा है? क्योंकि आप लोग जाहिल और गवार हो। आपकी वहां पे कुछ नहीं मिलता जिहादी की सेवाएं। आपकी वहां पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। आप किस चीज में दुनिया को कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? एकमात्र टेररिस्ट की सेवाएं आप लोग दे सकता है क्या दुनिया को? जो आपके पास दुनिया आएगा लेने के लिए? आप दुनिया पे जाते सिर्फ भीख मांगने के लिए, और भीख ज्यादा दिन मांगा नहीं जाते। कितना दिन आपको दुनिया भीख देते रहेंगे और भीख में पालते रहेंगे आप लोग?
कम से कम अपनी देश के अंदर जो जिहादी फौज है उसको निकालिए, उसको सुधारिए। मदरसा में पढ़ने से कोई वैज्ञानिक नहीं बनता, मदरसा में पढ़ने के बाद कोई इंजीनियर नहीं बनता। तो कोई भी कंट्री आपके पास आएंगे किस लिए? आप लोग चीन की गुलाम बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान की बैंक करप्ट होने वाला है। पाकिस्तान आज भी से 75 साल पहले रह गया। कश्मीर कश्मीर करते हुए जिंदगी पार कर दिया, मगर कश्मीर तो उनको मिलने वाला है नहीं है। कश्मीर देखिए, पाकिस्तानी एक बात बताते थे आपको, क्योंकि आपका जो घर की जो जमीन है, आपकी जो खेती का जो जमीन है, उसके लिए सरकार एक स्टाम्प देते हैं, एक दलील देते हैं, क्योंकि वो आपको प्रमाण करता है जो उस जमीन का मालिक आप हो। तो कश्मीर की जो दलील है वो भारत के पास है। आप लोग जो पीओके में बैठे हैं ना, निकल जाओ, वो दूसरे की जमीन है भाई, भारत का है, तो वहां से निकल जाओ। उसमें निकलने में आप लोगों को भलाई है, क्योंकि वो आप लोगों के लिए नहीं है। तो दोस्तों, एक ही बात है, लास्ट जे पाकिस्तान की गुर्दा नहीं है, पाकिस्तान की औकात नहीं है। पाकिस्तान अपनी औकात में रहे और पाकिस्तान बिल्कुल नाचा ना करे। कश्मीर भारत का है और भारत कश्मीर में किसको आने दे किसको ना दे वो भारत का इख्तियार है। भारत समझेगा। आपके अंदर गुर्दा है तो रोक लेना। इजराइल तो आएगा, इन्वेस्ट भी करेगा, प्लांट भी लगाएगा और एग्रीकल्चर में वैज्ञानिक तरीके से खेती भी करेगा और कश्मीरी भाई लोगों को भी सिखाएगा। उसमें कश्मीरी भाई लोगों की भी फायदा है, भारत के भी फायदा है। इसलिए इजराइल तो भाई आएगा, सोच लेना भाई पाकिस्तानी, इजराइल तो आएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा, रिएक्शन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पास की बेल आइकन दबा देना, ऑल सिलेक्ट करके रखना नेक्स्ट रिएक्शन की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करके अपनी दोस्त लोगों को देखने की मौका कर देना। कमेंट सेक्शन में लिखना, पाकिस्तान रोक पाएगा इजराइल को कश्मीर में जाने से, जरूर लिखना। आप लोग मस्त रहे, स्वस्थ रहे। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।